हेलो स्टूडेंट, कल हम लोग पढ़े थे फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और उसके 7 रिमार्क्स पढ़े थे। 7 रिमार्क्स के बाद कुछ रिमार्क्स और हम लोग को पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट रिमार्क हम लोग पढ़ते हैं, रिमार्क नंबर 8। नंबरिंग देख लीजिएगा, 7, 8 जो भी हो। इसमें हम लोग को देखना यह है कि ऐसा यूनिट जो हम लोग पढ़े हैं उसका एक और फॉर्म हम लोग को पढ़ना है। जैसे बी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था F डिवाइडेड बाई FM डिवाइडेड बाई क्यू भी साइन थीटा। इसका हो गया न्यूटन, इसका हो गया कूलम मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम लोग न्यूटन डिवाइडेड बाई कूलम पर सेकेंड को एक साथ कर दें और मीटर, तो यह हो जाएगा न्यूटन डिवाइडेड बाई एम्पियर मीटर। तो यह हो गया न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर। तो यह हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं टेस्ला और डिनोट करेंगे कैपिटल टी से। नेक्स्ट जो हम लोग को देखना है वह यह देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड के अदर यूनिट्स भी होते हैं, जिसमें 10⁴ गॉस बराबर 1 टेस्ला। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं G(X) गॉस। तो इसके बाद हम लोग को 1-2 क्वेश्चंस करने हैं इस पे, और क्वेश्चंस के बाद हम लोग फिर इसका एक एप्लीकेशन है कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर में भी हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो फिर उस इलेक्ट्रॉन पे जो हमारा फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना लगेगा और इलेक्ट्रॉन के कारण उस कंडक्टर पे फोर्स कितना लगेगा, ये हम लोग को डिसाइड करना है। तो इसके बाद जो है हम लोग जो है ये 8 और 9 रिमार्क के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चंस आपको पहला क्वेश्चन यह दे रहे हैं कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स acting on a proton moving due east in uniform magnetic field in uniform due east in uniform magnetic field in uniform magnetic field तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में मूविंग ड्यू ईस्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। तो पहले हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इंडिकेट करना है। मैग्नेटिक फील्ड बी डायरेक्टेड अपवर्ड इन स्पेस। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इस डायरेक्शन को ईस्ट वेस्ट मानेंगे, और हॉरिजॉन्टली जो है एक और डायरेक्शन हम लोग लेंगे जिसको ग्रीन से दर्शा रहे हैं आपको। इसको हम लोग नॉर्थ और साउथ मानेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इधर जो है अब तीसरा डायरेक्शन हम लोग ले रहे हैं अप और डाउन। तो यह डायरेक्शन हो गया अप, 3 डायमेंशनली हम लोग को यूज करना है अप, और ये जो डायरेक्शन हो जाएगा डॉटेड, यह हो जाएगा डाउन, और ये जो हमारा नॉर्थ है उसको डॉटेड, क्योंकि ये बैक साइड है। हम लोग 3 डायमेंशनल व्यू अगर इसका लेंगे तो यह हमारा दिखेगा बैक साइड।
यह हो गया हमारा अप डाउन, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ और साउथ। अब यहाँ पर जो है एक प्रोटॉन को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वह भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं ड्यू ईस्ट। तो यहाँ पे एक प्रोटॉन हम लोग ले लेते हैं प्लस चार्ज, तो प्लस ई जो है प्रोटॉन का चार्ज होता है, इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं ड्यू ईस्ट, यानी वेलोसिटी v वेक्टर जो है वह ईस्ट की ओर है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर, वो मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो है वह अपवार्ड है d। अब हम लोग को फोर्स का डायरेक्शन निकालना है, तो फोर्स का जो डायरेक्शन होता है हम लोग जानते हैं। यहाँ पर देखिए एफ एम जो है हम लोग पढ़े थे Q इंटू वी क्रॉस बी, तो यहाँ पर हम लोग Q के जगह पर प्लस E है, प्रोटॉन V क्रॉस B, तो V की एलोंग राइट हैंड रखेंगे हम लोग, V ईस्ट की ओर, और अप की ओर घुमाएंगे, अप की ओर घुमाएंगे। थंब का डायरेक्शन बाहर आ रहा है यानी साउथ की ओर आ रहा है। इसका मतलब है कि इस पर जो फोर्स लगेगा वह फोर्स मैग्नेटिक फोर्स जो है Fm यह साउथ की ओर लगेगा, और यह Fm V पर भी 90 डिग्री होगा, और साथ साथ जो यह Fm है वह B पर भी 90 डिग्री, दोनों पर 90 डिग्री बनाएगा। यह भी 90 डिग्री हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन था क्वेश्चन में साउथ, दूसरा ऑप्शन था नॉर्थ, तीसरा ऑप्शन था डाउन, चौथा ऑप्शन था नन, तो आंसर आपका हो गया साउथ। अब जो है इस तरह के क्वेश्चंस को एक दूसरे पैटर्न में भी पूछा जाता है, जहां IJ के करके हम लोग यूज करते हैं, यानी XYZ एक्सिस के एलोंग जो है डाटाज दिया हुआ रहेगा, और उस डाटा के अकॉर्डिंग हमें फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो वो भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन उसमें भी रहेगा, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए प्रोटॉन के जगह हम लोग दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मूविंग ड्यू ईस्ट के जगह हम लोग लिख देते हैं मूविंग इन, मूविंग अलोंग y axis in uniform magnetic field directed along z axis in space। अब हम लोग को यहाँ पर भी जो है निकालना है, डायरेक्शन केवल निकालना है। तो यहाँ पर डायरेक्शन जो है साउथ हो गया, उसी तरह यहाँ पर डायरेक्शन हम लोग को निकालना है। इसको पुनः मिटा देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हम लोग का, और डायरेक्शन का कंसेप्ट यहाँ से देखेंगे। इस केस में हम लोग XYZ एक्सिस पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो ये राइट हैंडेड सिस्टम यूज करते हैं, तो ये बाहर की ओर जो दिख रहा है, बाहर की ओर X, इधर Y और ऊपर Z। तो यह हम लोग यहाँ पे ओरिजिन ले लेते हैं। यह हो गया हमारा Y एक्सिस, ऊपर हो गया हमारा Z एक्सिस, और इधर हो गया हमारा X एक्सिस। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हम लोग डालते हैं, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस E जो है यहाँ पे हम लोग डालेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस E। अब यह इलेक्ट्रॉन जो है मूविंग अलोंग y डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन में इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है या जिसको हम लोग बोलेंगे E। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वह इलेक्ट्रॉन का, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वह z डायरेक्शन में है, पॉजिटिव z। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग इधर दर्शा देते हैं B। अब हम लोग का जो है फोर्स का डायरेक्शन बतलाना है, तो फोर्स का डायरेक्शन के लिए फिर हम ये देखिए 90 डिग्री है, फिर हम लोग वही फार्मूला यूज करेंगे, Fm वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B वेक्टर। Q के जगह माइनस E, V क्रॉस B। अब जो है माइनस E हो गया, V का जो है, इस V को हम लोग लिख सकते हैं V वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड V, और Y में है तो J कैप। और मैग्नेटिक फील्ड V को हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड V, और Z में है तो K कैप। तो यहाँ माइनस E V J कैप क्रॉस B K कैप। अब यहाँ Fm जो है यह हो जाएगा माइनस E
इंटू वी बी, जे क्रॉस के को हम लोग बोलते हैं, जे क्रॉस के को आई कैप बोलते हैं। तो यह एफ एम वेक्टर हो गया। एफ एम का डायरेक्शन अगर हम लोग लेंगे तो माइनस, तो यह हो जाएगा ई वी बी और माइनस आई कैप। तो ई वी बी मैग्नीट्यूड हो गया और आई कैप जो है वो डायरेक्शन हो गया। तो एफ कैप जो आया हमारा, एफ कैप यानी डायरेक्शन ऑफ एफ एम कैप, यह हमारा माइनस आई कैप आया यानी निगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता तो राइट हैंड का यूज करके देखिए, V क्रॉस B बाहर की ओर आया, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो, निगेटिव चार्ज है तो अंदर की ओर। तो यहाँ पर फोर्स का जो डायरेक्शन है वह हमारा निगेटिव x में है, तो यह निगेटिव x इधर होगा अंदर की ओर, तो ये दर्शा देंगे हम लोग इधर। तो दिस बिकम्स द डायरेक्शन ऑफ FM फोर्स। अब यह FM जो है यह भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड से जो है वो 90 डिग्री पे है। दूसरा यह जो है वेलोसिटी से भी 90 डिग्री बना रहा है। तो FM जो है माइनस ए कैप डायरेक्शन, माइनस आई कैप डायरेक्शन हो गया फोर्स का। तो इस तरह डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं। अब कभी कभी जो है ऐसे क्वेश्चंस को आपको किसी हाउस में, किसी रूम में, कमरे में आपको दे देगा कि कोई इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, इतना वेलोसिटी से इस दिशा में या कुछ पार्टिकुलर एंगल से मूव कर रहा है। अगर यह अनडेविएटेड मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं, रिमार्क नंबर 1, 2 में आप पढ़े होइएगा कि जब हमारा कोई चार्ज पार्टिकल फील्ड के डायरेक्शन में मूव करे या फील्ड के एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मूव करे, दोनों ही केस में फोर्स जीरो होता है। जब फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट होंगे, यानी डायरेक्शन फिक्स होगा। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में अनडेविएटेड पाथ पर मूव कर रहा है, इसका मीनिंग यह निकलता है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है। तो वहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को भी लिख देते हैं, आपको इजी रहेगा ऑब्जेक्टिव पकड़ने में। इस क्वेश्चन को भी हम लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो एक ईस्ट वेस्ट कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता है डायरेक्शन के लिए। दूसरा जो है IJK पे क्वेश्चन आता है, वो भी आप देख लिए। और तीसरा एक क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल कंसेप्शनल आता है, उसको भी देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है यह हो गया आपको कि ए चार्ज of 2 microcoulomb moving due east in a room undeviated, यहाँ EAST डायरेक्शन है, undeviated, which of the following may be true? Undeviated in magnetic field, in magnetic field, which of the following may be true? पहला ऑप्शन है कि वेलोसिटी जो है v पैरेलल टू b मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा ऑप्शन है v इज एंटी पैरेलल टू b। तीसरा ऑप्शन है V इज परपेंडिकुलर टू B। चौथा ऑप्शन है कि V इज ड्यू अप डायरेक्शन में जो है वो वेलोसिटी वेक्टर है। तो यहाँ देखिए V B के पैरेलल हो सकता है, इससे हमारा एनालाइज हो करके आ रहा है कि ईस्ट में हमारा वेलोसिटी है और अनडेविएटेड जा रहा है, तो नेट फोर्स हमारा जीरो हो जाएगा। जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो V B के पैरेलल होगा, तो ये भी सही है। V एंटी पैरेलल होगा तब पर भी नेट फोर्स जीरो है, ये भी सही है। परपेंडिकुलर में नेट फोर्स जीरो नहीं होता है, तो हमारा जब फोर्स जीरो नहीं होगा तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी का या तो मैग्नीट्यूड चेंज करेगा या डायरेक्शन या बोथ, यानी कि उस समय हमारा अनडेविएटेड मोशन पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। और ड्यू अप अगर हम लोग लेते हैं तो उसके लिए वेलोसिटी वेक्टर ड्यू ईस्ट दिया हुआ है,
तो ईस्ट वेलोसिटी हो गया और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू अप हो गया, दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल हो गया, तो उस केस में भी हमारा जो है वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही हो गया, और परपेंडिकुलर केस में अनडेविएटेड मोशन पॉसिबल नहीं है, तो ए बी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो ए और बी बोथ ऑप्शन आर पॉसिबल है। अब हम लोग जो है एक और टॉपिक देखते हैं छोटा सा, जो टॉपिक है फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। फिर उस पर भी क्वेश्चंस आएंगे। मैग्नेटिक फोर्स या सिंपली फोर्स हम लोग लिख सकते हैं, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन वायर, या कंडक्टर भी लिख सकते हैं यहाँ, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो एक मैग्नेटिक फील्ड हम लोग यूनिफॉर्म कंसीडर किए, और इस मैग्नेटिक फील्ड में जो है हम लोग करंट कैरिंग वायर को प्लेस कर दिए हैं। तो हम लोग एक वायर को कंसीडर करेंगे जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो, और मैग्नेटिक फील्ड दर्शाएंगे, और उस वायर में फोर्स किधर लगेगा वही फोर्स हम लोग को निकालना है। मैग्नेटिक फोर्स भी कह सकते हैं उसको, या फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर भी कह सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो है कंसीडर करेंगे, कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L having cross sectional area, having cross sectional area having cross sectional area A containing number density of electron containing number density of electron in carrying current I placed in uniform magnetic field B as shown in figure। तो यहाँ पर एक डायग्राम हम लोग को बनाना जरूरी है। ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A। इस कंडक्टर का लेंथ जो है वह हम लोग L मान लेते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया A। अब इस कंडक्टर का अंदर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हम लोग ले लिए, एक v ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इधर जा रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लिए, यह भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी v से इधर जा रहा है, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लिए, यह भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी v से इधर जा रहा है। और इस कंडक्टर में करंट जो है I, यह करंट हमारा जो है राइट वाइड जा रहा है। करंट जो है इंड से, यानी इंड का नाम रख देते हैं PQ, P इंड से Q की ओर करंट फ्लो कर रहा है। तो हमारा इस वायर में इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट जो होगा वह Q से P की ओर होगा। इस कंडक्टर को जिस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने प्लेस किया है वो मैग्नेटिक फील्ड Z डायरेक्शन में है। तो ये
डायरेक्शन एक्सिस हम लोग बना देते हैं आपको सुविधा के लिए। ये ओरिजिन यहाँ ले लेते हैं, या जो है वाई एक्सिस हो गया, या ओरिजिन जेड एक्सिस मान लीजिए, और इधर एक हम लोग और एक्सिस मान लेते हैं जो एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर देखना यह है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है हम लोग जेड डायरेक्शन में डाले हैं बी, तो इस इलेक्ट्रॉन पर भी मैग्नेटिक फील्ड बी इसी डायरेक्शन में होगा, इस इलेक्ट्रॉन पर भी मैग्नेटिक फील्ड बी इसी डायरेक्शन में होगा, इस इलेक्ट्रॉन पर भी मैग्नेटिक फील्ड बी इसी डायरेक्शन में होगा। अब जरा सा इस पर लगने वाला फोर्स देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर, तो इस इलेक्ट्रॉन का पहले हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो देखिए Vd इधर है, B ऊपर है, Vd क्रॉस B फोर्स जो लगेगा मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स Vd क्रॉस B। तो सबसे पहले हम लोग एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स निकाल लेंगे। उसके बाद इस L लेंथ के एक क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो कंडक्टर है इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले फोर्स को निकाल लेंगे, और वही फोर्स हमारा टोटल मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हम लोग लिख सकते हैं मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स या सिंपली मैग्नेटिक फोर्स। इसके बाद डायग्राम बना करके पैराग्राफ चेंज करके मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इसको स्मॉल fm से डिनोट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन है तो माइनस e इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd और क्रॉस B, V क्रॉस B, यही फॉर्मूला हो गया। अब इसका डायरेक्शन आप दर्शा दीजिए कि यह स्मॉल fm जो है एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स है। तो ये डायरेक्शन हम दर्शा रहे हैं, Vd क्रॉस B अंदर की ओर गया लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है इसलिए फोर्स लगेगा बाहर की ओर यानी x एक्सिस के पैरेलल। तो यह हो गया हमारा स्मॉल fm मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। उसी तरह दूसरे इलेक्ट्रॉन पर भी यह m का डायरेक्शन हो गया, तीसरे इलेक्ट्रॉन पर भी fm का यह डायरेक्शन हो गया, यानी तीनों इलेक्ट्रॉन पे जो है हमारा फोर्स जो लगेगा वह पॉजिटिव x डायरेक्शन में लगेगा बाहर की ओर। यहाँ 3 डायमेंशनल पिक्चर आपको एज्यूम करना है। तो इस डायरेक्शन में हम लोग का फोर्स लग रहा है, ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड है और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। फोर्स का जो डायरेक्शन है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए Vd क्रॉस B, ये जो लॉरेंज लॉ है Vd क्रॉस B से हम लोग निकाल रहे हैं। अब जो है इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल n है, वॉल्यूम जो है A इंटू L वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू नंबर डेंसिटी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन के फोर्स पे तो टोटल फोर्स निकल जाएगा। तो अब हम लोग लिख सकते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर, ऊपर से मिटा देते हैं जगह बनाने के लिए, फिर आपको लिखते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर, तो इसको F से डिनोट करेंगे, Fm भी लिख सकते हैं, कंडक्टर के केस में मैग्नेटिक फोर्स है। तो यह बराबर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n और इंटू फोर्स ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन Fm। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन A L N A E, पहले NaL हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Fe का वैल्यू -e है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, E इंटू Vd क्रॉस B, यह आ गया, यही आ गया हमारा Fm का। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 हम लोग मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में यह हमारा स्केलर क्वांटिटी, इस स्केलर को एक साथ कर लेते हैं, NeAVD और उसके बाद L कर देते हैं और फिर क्रॉस B कर सकते हैं। ऐसा क्यों किए हैं ये अभी आपको बताएंगे। अब इसको इक्वेशन 1 हम लोग मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब स्केलर से हम लोग किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड ही केवल मल्टीप्लाई होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। इसलिए हम लोग जो है इससे मल्टीप्लाई कर दिए फर्स्ट टर्म को या सेकंड टर्म को। अब जो है हम लोग को थोड़ा सा
इसको क्या कहेंगे ये हम लोग को जानना जरूरी है। और उसके लिए हम लोग जो है बैक कंसेप्ट में थोड़ा सा चलते हैं, जिसका नाम है कंसेप्ट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट स्पीड एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो लिखेंगे फ्रॉम रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड इलेक्ट्रिक करंट से I बराबर फॉर्मूला हम लोग का आया था NEAVD। अब जो है इसमें I L से मल्टीप्लाई कर देंगे तो NEAVD L आ जाएगा। अब जरा सा हम लोग देखते हैं कन्वेंशनल करंट जो है वो राइटवर्ड है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो लेफ्टवर्ड है, यानी करंट का डायरेक्शन जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। इसलिए IL को यहाँ वेक्टर साइन अगर दे देंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, NEAVD पर वेक्टर आ जाएगा L। अब यहाँ जो टर्म दिख रहा है NEAVDL, इस पूरे को IL से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो लिखेंगे इक्वेशन 2, पुटिंग दिस वैल्यू या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 भी लिख सकते हैं, दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 1 वी गेट 1 में पुट कीजिए और तब F का वैल्यू आ जाएगा IL क्रॉस B, जहां IL को हम लोग करंट एलिमेंट भी कह सकते हैं। IL जो है एक छोटा सा अगर यहाँ पे काट लेंगे तो IL एक करंट एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा और यह करंट एलिमेंट कहलाएगा F बराबर IL क्रॉस B। अब यहाँ पर देखिए फोर्स कैसे लगा, तो ये जो डेरिवेशन है ड्रिफ्ट स्पीड से, तो सभी Fm जो है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे राइटवर्ड फोर्स लग रहा है, यानी बाहर की ओर पॉजिटिव x में, तो ये पूरे कंडक्टर पर भी पॉजिटिव x में ही फोर्स लगेगा, सब ऐड होकर के। अब इस कंसेप्ट से कैसे निकालेंगे, तो देखिए करंट का जो डायरेक्शन है वो P से Q है, तो IL के क्रॉस राइट हैंड को, IL के अलोंग राइट हैंड को प्लेस कीजिए, B के अलोंग घुमाइए, थंब का जो डायरेक्शन आ रहा है वो परपेंडिकुलर आ रहा है, इसलिए IL क्रॉस B जो है वो परपेंडिकुलर आएगा। तो IL क्रॉस B जो है IL क्रॉस B वो जो है परपेंडिकुलर आएगा, तो IL क्रॉस B जो है वह हमारा फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स IL क्रॉस B के बराबर हो गया। इसको BIL भी हम लोग लिख सकते हैं जब थीटा 90 डिग्री हो जाए। तो इसके रिमार्क्स की चर्चा फिर हम लोग करेंगे और उस पर क्वेश्चंस भी हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखना है तो केवल मैग्नीट्यूड आप लिख लीजिए, तो ये फाइनली F बराबर हो जाएगा ILB साइन थीटा, जहाँ थीटा जो है IL और B के बीच का एंगल है। इसको B क्रॉस IL नहीं लिख सकते हैं, IL क्रॉस B लिखेंगे क्योंकि डायरेक्शन यहाँ से सपोर्टेड आ रहा है। अब फिर इससे भी हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करना है, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पे क्या होगा निकालना है, 90 पर क्या होगा निकालना है, फिर क्वेश्चंस डालना है क्या होगा, ये सब कैलकुलेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।